आप सभी को मेरा यानी ज़ाकिर मलिक भलेसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, मैं राजौरी में हूँ और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ। मेरे हाथ में ये प्लेट है और प्लेट के अंदर क्या है ये आप देख ही रहे होंगे। ये गुच्छियाँ हैं, मकामी ज़बान में इनको गुच्छियाँ कहते हैं, साइंसी ज़बान में मार्चिला एक्सकुलेंटा कहते हैं और आम तौर पर इनको मशरूम भी कहा जाता है। और इसकी कई अक़साम हैं जो मौजूद होती हैं। कुदरती तौर पर ये पैदावार जो है अक्सर जंगलों में होती है। और आज मैं आपको, पहले आप ये देख लीजिए और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि लंदन के एक बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस पे एक रिसर्च भी की है और उसमें यह साबित हुआ है कि इसके ज़रिए निकाला गया जूस जिससे दवाई तैयार की गई और वो एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीजों को दी गई और उनमें क्या असरात हुए इससे, वो मैं आपको आज इसमें बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आँखों की बीमारी के लिए इसका जूस, इसका पानी कितना मुफीद होता है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। पहले ज़रा आप देख लीजिए। मोटे भी हैं बहुत सारे और पतले भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, पतले हैं, लेकिन कुछ जो हैं बहुत मोटे भी हैं। ये अगर आप देख लें, अच्छा खासा मोटा, और इसका जो साइज़ है मेरे ख्याल से ये 4 इंच के करीब है, 4 इंच से भी बड़ा है। और इसका तो कोई 5 इंच है, इतना ही साइज़ है। जो सबसे छोटा है वो ये है। ऐसे करके ये लगभग 20-30 है, मेरे लगभग 30 के करीब होंगे। ये जो आज मेरे पूरी प्लेट जो है ये भर के है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख लीजिए। अब मैं इसको रखता हूँ नीचे। लंदन का एक मशहूर साइंसी जर्नल है, तहकीकी जर्नल है, जिसका नाम नेचर है, जिसने साइंसी मज़ामीन अपने शाया किए हों उनको उसके बारे में मालूम होगा। नेचर दुनिया में बहुत ही अहम तहकीकी जरीदा माना जाता है, तहकीकी रिसाला माना जाता है। उस तहकीकी जरीदे में मशरूम के मुतल्लिक एक रिसर्च पेपर शाया हुआ है जो इम्पेरियल कॉलेज लंदन के माहिरीन ने शाया किया है। उसमें एक स्टडी की गई है और वो स्टडी इसी मशरूम पर की गई है कि इस मशरूम से बनाई गई अद्वियात कितनी अहम हैं, कितनी कारगर हैं, वो साबित करने के लिए एक रिसर्च की गई। और उस रिसर्च पेपर के अंदर ये बताया गया कि जो माहिरीन अमराज हैं उन्होंने सबसे पहले काम ये किया कि मशरूम से कुछ दवाइयाँ बनाई और दवाइयाँ बनाने के बाद उन्होंने उन पेशेंट्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया जो डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं। हमारे यहाँ अक्सर जिनको डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होता है उनको बहुत तरह की एलोपैथिक दवाई दी जाती है और ख़ासकर उनको जिससे दिमाग जो है वो थोड़ा आराम में चला जाए, उस तरीके की दवाई उनको दी जाती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आगे की बातचीत करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये असल में डिप्रेशन या ये एंजाइटी होता क्या है और इससे हमारे जिस्म में क्या हरकत होती हैं वो आपको बता देता हूँ। एंजाइटी या डिप्रेशन से हमारे जहन का जो ब्लड प्रेशर होता है, जो खून का दबाव जहन के अंदर होता है, वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। जहन का वो हिस्सा जो जज्बात के हवाले से काम करता है वो अपना काम करना बंद कर देता है। और यही वजह होती है कि एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार मरीज़ जो होता है उसमें सोचने की जो कुव्वत है वो बहुत कम हो जाती है। और उसकी वजह ये होती है कि जहन के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है और जो हिस्सा सोचने की कुव्वत रखता है वो अपने सोचने का लेवल जो है वो काम करना बंद कर देता है। इम्पीरियल कॉलेज लंदन के माहिरीन ने सबसे पहले ये काम किया कि उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। दोनों एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार थे। एक ग्रुप का भी उन्होंने जहन स्कैन किया और दूसरे ग्रुप का भी उन्होंने जहन स्कैन किया। स्कैन करने के बाद दोनों की रिकॉर्डिंग अपने पास रखी, ए ग्रुप और बी ग्रुप। अब उन्होंने ए ग्रुप को इस
मशरूम से बनाई गई मेडिसिन्स देना शुरू कर दिया। पहले 15 ग्राम देना शुरू कर दिया और बाद में 25 ग्राम देना शुरू किया हफ्तावार ए ग्रुप को, और बी ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया। जिस ग्रुप को इस मशरूम से बनाई गई दवाई दी जा रही थी यानी ग्रुप ए, उसमें यह नताइज पाए गए कि कुछ महीनों के बाद उनके सोचने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। और जब उनका स्कैन किया गया दोबारा से, उनका जहन दोबारा से स्कैन किया गया इस दवाई देने के बाद, तो जो ए और बी ग्रुप था उसमें से ए ग्रुप में ये पाया गया कि उनके जहन की कुव्वत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और जहन का वो हिस्सा भी अब काम करने लगा है जिसने पहले वाले स्कैम में काम करना कम दिखाया था। तो साबित ये हुआ कि ये जो मशरूम है इससे बनाई गई दवाइयाँ डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए काफ़ी कारआमद साबित होती हैं, और इसका बाज़ाब्ता साइंटिफिक प्रूफ मैंने आपको दे दिया कि नेचर एक बहुत बड़ा रिसाला, बहुत बड़ा जरीदा, इंटरनेशनल लेवल पे साइंसी जरीदा माना जाता है, उसमें ये तहकीक छपी हुई है इंपीरियल कॉलेज लंदन के हवाले से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मशरूम से जो इसका अर्क होता है, जो इसका पानी होता है, उससे आँखों की भी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दुनिया की कई कंपनीज जो हैं इस पे काम कर रही हैं और इसके मेडिसिनल वैल्यू पे काम कर रही हैं। हिंदुस्तान में भी कई कंपनियां काम कर रही हैं। साउथ अफ्रीका की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इसी प्रोडक्ट पे काम करती है। एक DXN नाम की कंपनी है जो इसके कई प्रोडक्ट मार्केट में पहले ही उतार चुकी है और उससे लोगों को फायदा भी बहुत हो रहा है। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पानी होता है, वाटर होता है, प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं और इसके अलावा मिनरल्स भी इसमें होते हैं। मैं आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि इस्लाम में इसकी कई रिवायात भी हमें सुनने को मिलती हैं। हज़रत सैयद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुम्बी मन में से है और इसका पानी आँखों के लिए शफा है। अब आप सोच रहे होंगे ये मन क्या है? तो बनी इसराइल की कौम के लिए खुदा ने कुछ फ्रूट्स और परिंदे भेजे जिन्हें मन और सलवा कहा गया, और मन की ही एक किस्म जो है वो मशरूम माना जाता है जो इंसान की खुद की पैदावार नहीं होती है बल्कि कुदरती तौर ये पैदा होती है। और सलवा में जो है कुछ परिंदे आते हैं जिनको हलाल करार दिया गया, और ये बनी इसराइल की कौम के लिए खुदा की तरफ से एक तोहफा था, खुदा की तरफ से एक नियामत थी। ये रिवायत इस्लाम में है। और भी कई रिवायतें हैं जो मशरूम के फ़वाइद के मुतल्लिक है, और सबसे बड़ा फ़ायदा जो बताया गया है वो आँखों के इलाज का ही बताया गया है। कहते हैं कि अगर आप मशरूम का अर्क निकालते हैं या इसका पानी निकालते हैं और उसको सुरमे में मिलाते हैं और वो सुरमा बाद में अपनी आँखों में लगाते हैं तो उसकी आँखों की बहुत सारी बीमारियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं और जो आँखों की रोशनी है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, जब जन्नत मुस्कराई तो मशरूम ज़मीन पर आ गई। यानी कुल मिला के मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी अहमियत है मशरूम की, और मैंने आपको इस्लाम में भी इसकी अहमियत का ज़िक्र किया और साइंसी तौर पर भी इसकी अहमियत बताई, इसका केमिकल कंपोजिशन भी आपको बताया। ये सब कुछ मैंने आज इसलिए बताया क्योंकि आज जो है ये सारी की सारी मशरूम मिली और मैंने सोचा कि मशरूम जो है बहुत ही नायाब चीज़ है और बहुत कम मिलती है, तो आपको दिखा भी दूं और साथ ही साथ इसके कुछ फ़वाइद भी आप तक पहुंचा दूं, और जो नई स्टडी इंपीरियल कॉलेज लंदन में हुई है उस स्टडी के बारे में भी आपको बता दूं। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा। गुजारिश है कि मेरा पॉजिटिव वाइब्स विद ज़ाकिर भलीसी का जो फेसबुक पेज है उस पेज को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि उसे फॉलो ज़रूर करें, और अगर मेरा यूट्यूब ज़ाकिर मलिक भलेसी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें।
कुछ अच्छी चीज़ें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं और आइंदा भी करता रहूंगा, लेकिन आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और सपोर्ट आपका फॉलो, आपका लाइक, आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक पहुंच जाता है। जिन लोगों ने फॉलो किया, लाइक किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे एक बार फिर गुजारिश कि मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी को फॉलो और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।